अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो दिल को हिला कर रख देने वाला है। ये है एक अजीब फरिश्ते की कहानी जो सिर्फ क़यामत के दिन ज़मीन पर आएगा। ज़रा सोचिए, एक लम्हा ऐसा आएगा जब सारी कायनात रुक जाएगी, हवा थम जाएगी, समंदर खामोश हो जाएंगे, ज़मीन अपनी गर्दिश भूल जाएगी और फिर अचानक एक आवाज़ गूंजेगी। ये वही आवाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह अल-ज़म्र में इन अल्फाज में आता है, और सूर फूंका जाएगा तो सब लोग मर जाएंगे सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और सब खड़े हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे। ये सूर फूंकने वाला फरिश्ता है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। हदीस में आता है कि वो लम्हा जब पहली बार सूर फूंका जाएगा, हर जानदार मर जाएगा। न कोई हरकत, न कोई आवाज, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। और फिर जब दूसरी बार फूंका जाएगा तो पूरी इंसानियत दोबारा जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी अपने रब के सामने हिसाब के लिए। हदीस में ये भी आता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम के पास सूर तैयार है और वो हर वक्त अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। बस हुक्म मिलने की देर है और पूरी दुनिया का निजाम पलट जाएगा। कुछ उलमा कहते हैं कि सूर की आवाज ऐसी होगी कि दिल फट जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे। कुछ के नजदीक वो लम्हा होगा जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने देख लेगा। जो भी होगा वो लम्हा इंसानी अक्ल और सोच से बाहर होगा। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक याद दहानी है। इसका मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है, सोचने पर मजबूर करना है कि क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं। अगर वाकई यकीन है कि एक दिन आना है जब सब कुछ खत्म होगा, तो फिर हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। तौबा को ताज़ा रखें, नेक अमाल अपनाइए, कुरान और सही हदीस से रहनुमाई लीजिए और खौफ व उम्मीद दोनों को दिल में जगह दीजिए। यही हमें इस दिन के लिए तैयार करेंगे। और अब सवाल ये है, अगर रात खामोशी में आप अकेले बैठकर सोचें, तो क्या आपका दिल ये नहीं पूछेगा कि क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरे अमाल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ठहर सकेंगे? यही सवाल हमें बदलने के लिए काफी है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस दिन अपनी रहमत में ढांप ले और हिसाब आसान कर दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं तो हम अगले हिस्से में इससे भी आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि सूर फूंके जाने से पहले के मनाज़िर कैसे होंगे और कुरान और हदीस ने इसके बारे में क्या क्या निशानियां बताई हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दज्जाल के फितने के पीछे कौन से राज छुपे हैं और हजरत खिज़र का इससे क्या ताल्लुक है, तो इस लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए।